दवाई का जीवन हो गया है। अधिकतर भक्त परिवार में जाना होता है तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हम इस रोग के लिए दवा खा रहे हैं, इस रोग के लिए दवा खा रहे हैं, इस रोग के लिए इतना इतना बड़ा डब्बा डब्बा पैक रहता है उनकी दवाई पर। बहुत से भक्त लोग यहाँ भी आते हैं तो पूरा डब्बा लेके आते हैं दवाई का। लगता है दवाई ही हमारा जीवन हो गया है, दवाई के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा कि अगर रोज आप सुबह कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सबसे बड़ी दवा है। जो हम दवा खाते हैं टेबलेट के रूप में या क्या बोलते हैं बोतल में जो मिलता है हमको लिक्विड के रूप में, या जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ग्लूकोज देता है, ये दवा नहीं, इससे भी बढ़कर कोई दवा है तो वो क्या है? सुबह जल्दी उठना, ये सबसे बड़ी दवा है। किसी ने कहा है सुबह की हवा लाखों रुपए की दवा। तो सबसे प्रथम है, अगर आप दवा लेना चाहते हैं, पहला दवा लेना चाहते हैं, पहला टेबलेट लेना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठिए। दूसरा है कुछ शरीर से व्यायाम होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। और तीसरी दवा है थोड़ा बहुत घूम लें, घर से 4 कदम बाहर निकलें और कुछ घूमने की आदत हो हमारी। बहुत कम लोग नज़र आते हैं सुबह, क्योंकि सब लोग टेबलेट पर विश्वास है, ग्लूकोन डी पर विश्वास है, किसी को वैद्यनाथ का च्यवनप्राश पर विश्वास है कि हम उसको खा लेंगे तो हमारी सेहत ठीक हो जाएगी। तो ये भूल भुलैया है। जब तक आप शरीर से श्रम नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी दवा, कोई टेबलेट खा लें, कुछ होने वाला नहीं है। चौथा दवा है अपने परिवारजनों के बीच बैठकर हम भोजन करें। ये भी नहीं हो पाता है जल्दी से, लोग भागम भाग की दुनिया चल रही है लोगों की। और पांचवी दवा उन्होंने बताया कि सब लोग मिलकर थोड़ा हंसी मजाक कर लें। ये भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे जब बैठते हैं ना तो क्या है, हमारे हाथ में टच वाला आ गया है आजकल, बस पकड़ लिए हैं सब अपने अपने और उसी में मस्त हैं। तो आधी हंसी और हमारा एक्सरसाइज तो यही छीन लिया है। जब हम सोने जाते हैं रात में 10 बजे के बाद, सोचते हैं कि सो जाएं, बस मोबाइल पकड़ लिए, कब 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे बड़ी बीमारी कौन है? ये मोबाइल है। इस बीमारी से अगर बचना है तो इससे कम कुछ दूर कर दें इसे रात में सोने से पहले। कहा जाता है कि अगर ये मोबाइल अगर आप साथ लेके सोते हैं तो ये भी आपके लिए हानिकारक है, ये भी आपके लिए बहुत ही हानिकारक चीज, इसलिए इसे दूरी बना के रखें। फिर उसने कहा कि रात्रि का जो भोजन है शाम के 6 से 7 बजे के बीच होना चाहिए। कहने वाला तो कहेगा भाई कि अच्छी सेहत आपकी बने, लेकिन साहब कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, हम तो 1 बजे रात को ही करेंगे। पार्टी में जाएंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे। अभी पूज्य महाराज प्रमला जी के शिविर में जाना हुआ, वो बार बार खाने पर ही फोकस कर रहे थे कि हमें अपने जो भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर हमारा भोजन नियंत्रण है तो हमारा सब ठीक है, हम स्वस्थ हैं, मस्त रहेंगे। वहाँ तीली को भिंगा के खाया जाता है, जलपान हम लोग किए। तीली, सूर्यमुखी के बीज, आंवला को उबाल कर दिया गया नाश्ता में। बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे केला, सेव, मुसब्बी, इतनी माने कम से कम 6-7 हज़ार की वहाँ भीड़ रही होगी, पब्लिक रही होगी, और हम सोचेंगे कि अरे ऐसे मेहमानों को हम ऐसा जलपान कराएंगे। बड़ा ताज्जुब लगता है। वहाँ वीआईपी काउंटर अलग, जनरल काउंटर अलग, और लोग इतने रूप में है, और छोटा छोटा गन्ना का टुकड़ा
क्यों सिखाया जा रहा है कि आप लोग खाना सीखिए, आप लोग खाना सीखिए कि कैसा खाना चाहिए। हम लोग उस खाने को कम से कम आधा पौन घंटा खा के आए थे, और जब यहाँ आए तो कम भूख लग रही थी तेज, इतना सारा कचरा भी निकला और ऐसा लगा कि हम बहुत खूब खा के आए हैं और छाछ भी पिलाया उन लोगों ने, लेकिन भूख लग रही थी। कहने का मतलब है खाएं ज़्यादा, लेकिन ऐसा चीज़ खाएं जो हमारे शरीर के लिए सुपाच्य हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसा चीज़ खा लें और बाद में इनो है क्या, नींबू है क्या, या फेंटा है क्या, या कोको कोला है क्या, ये सब चीज़ आदमी ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? कि अब जान रहा है इसके अंदर कुछ गड़बड़ मामला चल रहा है, तो इससे हमारी अच्छी सेहत बनने वाली नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि शाम का भोजन जितना जल्द से जल्द हो और हल्का हो, जितना हल्का हो। और दवाई जो उन्होंने बताया, पानी, पानी पीने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। जितना से जितना हम पानी पी सकें उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदामंद होगा। लेकिन आदमी की सोच क्या है, अरे बार बार जाना पड़ता है यार, निकालना पड़ता है, क्यों बार बार इतना पानी पिया जाए, इसलिए आदमी पानी नहीं पीता है। बहुतों को एक एक रोग लगा हुआ है, अरे बार बार जाना पड़ता है। तो वो बार बार अगर आप जा रहे हैं तो आपके शरीर की सफाई हो रही है, फिल्टर हो रहा है। कि हमें चाहिए पानी पीने का भी हमारा अभ्यास होना चाहिए। वहाँ तो बता रहे थे प्रामालय जी महाराज, इतने बड़े जन समूह को बता रहे थे कि आप नाश्ता के बाद 50 मिनट के बाद आप पानी पिए, 50 मिनट के बाद आप पानी, भोजन करते हैं तो 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी पिए। जब ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हमारी जो सोच है ना, जैसे कि हम कहीं चलते हैं, हम कहीं चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या किसी वाहन में हम बैठ के जाते हैं, तो इसकी सीमा है, उसकी भी एक सीमा है। अगर अत्यधिक मात्रा में आप चलाते हैं तो पकड़े जाएंगे। ऐसा हुआ था एक बार विवेक साहब का, छत्तीसगढ़ में चला रहे थे गाड़ी, सुनसान रोड था, ना कोई चेकिंग ना फेकिंग कुछ नहीं, लेकिन वहाँ एक नियम था कि आपको 40 से ऊपर नहीं चलाना है। वो 40 से ऊपर चलाते पाए गए तो इधर दंड देना पड़ा उनको। ये सच्ची घटना, दूसरे की गाड़ी लेके जा रहे थे हम लोग दंतेवाड़ा। यहाँ अगर सूरत में कहीं आप गाड़ी दाएं बाएं कहीं रख दिए तो तुरंत उठाने वाला तैयार है, उसकी भी एक सीमा है। तुरंत अगर आप कई शहरों में चले जाइए, अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं, दोनों को पहनना है ना, चलाने वाले को और पीछे बैठने वाले को भी, अगर नहीं पहने तो आपको दंड देना पड़ेगा। वहाँ भी एक सीमा है। हम भोजन करते हैं, उसकी भी एक सीमा है। बैंक में हम पैसा भी जमा करते हैं तो उसकी भी एक सीमा है। अगर घर में ज़्यादा पैसा रखे हैं और कहीं पता चल गया तो फिर कहीं ना कहीं से आपके घर छापा भी लग सकता है। तो घर में भी आप पैसा रखें तो एक सीमा से रखें। अब कपड़े लत्ते ज़्यादा रखेंगे तो उसका कुछ होने वाला नहीं है अनाज ज़्यादा रख ले तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसा कहीं ज़्यादा रख लेंगे तो फिर वो गड़बड़ मामला है। तो एक सीमा के तहत अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय है। आदमी सब कुछ तो सीमा में रख सकता है, लेकिन अच्छा सोचने की एक सीमा नहीं है उसकी। अच्छा सोचने की कोई सीमा नहीं है। वो सोचता है कि 4 धाम की मैं यात्रा कर लूं तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो बंधुओं, 4 धाम की यात्रा जब पर जाएंगे आप तो तमाम कष्ट को सहकर आप घर आएंगे, और जब कष्ट को सहकर आप आएंगे तो आपके घर की समस्या तो जैसी कि तैसी आपके शरीर की समस्या बढ़ जाएगी। क्यों जो 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 घूमने जाते हैं, 4 धाम यात्रा करने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं जो पहाड़ों पे हैं, उन तीर्थ स्थलों पर जब जाएंगे तो आपको शरीर कष्ट बहुत होगा, क्योंकि चलने का अभ्यास हमारा नहीं है, एक्सरसाइज करने का अभ्यास हमारा नहीं है। इस नाम से शरीर ऊंच नीच बहुत होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अपनी एक सीमा बनाएं।
खाने की सीमा हो, उठने की सीमा हो, पहनने की सीमा हो, बैंक में पैसे रखने की एक सीमा हो, हर चीज़ एक सीमा, एक दायरे में हम रखें अपने जीवन को। अपने मन को इतने ज़्यादा सोचने में भी मत लगाएं। ज़्यादा उटपुटांग सोचने से हमारा मन खराब होता है। थोड़ा सोचें, लेकिन अच्छा सोचें। कहीं किसी ने कहा है, समस्या जब आपके जीवन में जब आती है तो साथ साथ उसकी समाधान भी साथ में लेके आता है। शरीर को हम लेकर चलते हैं तो परछाई भी पीछे पीछे पता नहीं चलता, लेकिन हमें वैसे ही हमारे जीवन में कठिन से कठिन अगर समस्याएं आ रही हैं तो उसका समाधान कहीं ना कहीं निकल जाए। आज ही की घटना है, एक बहन भाई गए हुए हैं नेपाल। होटल वाले ने क्या कह दिया कि आपका पेमेंट फोन के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है भाई, उन्होंने ट्राई भी किया, तो ट्राई किया तो अंतिम तक नहीं किया उन्होंने, बीच तक कि हाँ हो जाएगा। जैसे हम अपने यहाँ देश में हैं तो स्वाभाविक रूप में हम फ़ोन पे कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो वहाँ ऐसा उनका नहीं हुआ। 3 दिन रुके होटल में, 6-7 हज़ार रुपये उनका बिल आया। जब उनको पैसा देना हुआ तो फ़ोन पे नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ था, आपने 1 लाख एक्स्ट्रा आपका पैसा खर्च आपने किया, इसलिए नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ समस्या उन्होंने बताया। चलो ठीक है भाई, उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों को फ़ोन किया, मित्र को फ़ोन किया और बोला भाई मेरा ऐसा काम कर दीजिए। ठीक है, वही बात फिर उनके फ़ोन पे आ गई। तब उन्होंने कहा अरे हम तो ये 50 हज़ार भी नहीं खर्चा किए हैं, हम तो 50 हज़ार भी नहीं खर्चा किए हैं। समझ में आ गया कि हम अब समस्या में घिर गए। अब सोच रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उस बैंक में जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। नेपाल काठमांडू की बात है, आज ही की बात है। लेकिन एक भारत का भाई मिल गया। समस्या इतना विकराल था कि एक भारत का भाई मिल गया और उसके माध्यम से वो समाधान हो गया। समस्या को हम बहुत बड़ी सोच लेते हैं, बहुत बड़ी सोच लेते हैं और समाधान बड़ा चुपके से हो जाता है। वो बहुत परेशान, मेरे पास दिन कई बार फ़ोन आया, 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक फ़ोन आया है मेरे पास। उसी समय भोजन बनाना हो रहा है, बार बार देख रहा हूँ, आज यहाँ थोड़ा जल भी गया मैं उसी चक्कर में। अब इतनी समस्या उनके लिए हो गई थी और चुटकियों में उसका समाधान हो गया। तो समस्या जब आती है तो पीछे पीछे उसका समाधान भी लेके आती। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो उसका समाधान, सुख कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एंट्री करने वाला है। कई घरों में देखा जाता है, जाते हैं तो एक ही समस्या ज़्यादा उठ के आ रही है ऊपर। क्या करें साहब, हमारी बेटी की शादी नहीं लग रही है, क्या करें साहब, हमारे बेटा का शादी नहीं लग रहा है, लगन नहीं लग रहा, बहुत परेशान, बहुत परेशान। और कब इतनी समस्या को माने रहते हैं और चुपके से लगन लग गया और शादी भी हो गई। तो जीवन में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच आना ही है। आप हर हाल में मस्त रहना सीख जाइए, मस्त रहना सीख जाइए, मगन होना सीख जाइए। फिर देखिए आपके जीवन में खुशी ही खुश। बस सिर्फ क्या बदलना है, आपकी सोच। जब सोच अच्छी हो जाएगी, सकारात्मक चिंतन अच्छा हो जाएगा, फिर देखिए वही दवाई आप उपयोग करिए अपने जीवन में। सदैव सुबह उठे इस भाव से उठे कि मैं जिंदा हूं। भैया जब कोई लोग रात में सोते हैं तो सुबह का देख नहीं पाते हैं, कई लोग नहीं देख पाते हैं। अगर आपको अपने जीवन को अगर समझना है तो आप चले जाइए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जब जाके देखिएगा कि जीने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं नाक में तो कहीं कान में, कहीं क्या क्या दवाई उवाई, यहाँ वहाँ, जहाँ आईसीयू में। इतनी बदतर जिंदगी, वहाँ जाके देखिए, आप उनको देख के लगेगा कि मैं उनसे बेहतर हूँ, उनसे मैं बेहतर हूँ। ये मत सोचिए कि अरे मैं तो पास बहुत गरीब हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है। वो महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, ये महत्वपूर्ण है कि आपका सेहत कितना अच्छा है। बहुत धनपतियों के पास तो ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है,
लेकिन सेहत नहीं है, रोटी पच नहीं रही है, एक रोटी मुश्किल से खा पाते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो गया है। तो पैसा पैसा तो जीवन भर करते रहे, लेकिन कोई पकड़ के उनको उठाता है, कोई पकड़ के उनको बैठाता है। ऐसी स्थिति लोगों की है, पैसे वालों की स्थिति है। तो बंधुओं, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, धन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? आपका जीवन, आपका सेहत। अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखिए, सदैव अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। ऐसा भोजन कीजिए जो आपके शरीर के लिए सूटेबल हो, ऐसा व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए जो आपके शरीर के लिए सूटेबल हो, तभी हम खुश और मस्त हो सकते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।